जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। देवाधिदेव महादेव के चरणों में साष्टांग दंडवत। कलि पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। बहुत ही पावन प्रसंग भरद्वाज जी संवाद प्रसंग पर चर्चा करके मन वाणी को पवित्र करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। भरत जी पूरे अयोध्या के समाज को, सभी माताओं को, गुरुदेव को साथ में लेकर के प्रयागराज में प्रवेश करते हैं। वहां पर सबका सुध लेते हैं। सभी जन त्रिवेणी में स्नान कर लेते हैं। उसके बाद भरत जी पैदल पैदल चलकर आए थे, पैरों में छाले हैं। उसी स्थिति में वो सबका समाचार लेते हैं और गुरुदेव के आदेश के अनुसार पिता के निमित्त जो भी साधन है वह सब करते हैं। त्रिवेणी मैया को प्रणाम करते हैं और वहां आदेश लेकर स्नान करते हैं। वहां पे जाकर के भरत जी अपने क्षत्रिय धर्म का त्याग करके उनसे वरदान मांगते हैं कि सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले तीर्थराज प्रयाग में वो यही मांगते हैं कि हमारा सीताराम जी के चरणों में आपके अनुग्रह से प्रेम बढ़े। और भरद्वाज जी के आश्रम में भरत जी आते हैं और वहां पर दंडवत प्रणाम करते हैं भरद्वाज जी को। और भरद्वाज जी जिनका राम के चरणों में प्रेम है, तपस्वी हैं और चारों पदार्थों से भरा हुआ है उनका भंडारा। और जैसे ही भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखते हैं तो अपने भाग्य की सराहना करते हैं। भरद्वाज जी मूरत मंत भाग्य निज लेखे, और दौड़ करके भरत जी को अपने हृदय से लगा लेते हैं। धाई उठाई लीन उरलीने, धाई उठाई, और दौड़ करके उनको अपने हृदय से लगाते हैं। अदीनी असीस कृतारत कीने, और उनको आशीर्वाद देते हैं, आसन प्रदान करते हैं। आसन पर भरत जी बैठकर अपने सिर को नीचा कर लेते हैं और इसी सोच में, संकोच में हैं कि भरद्वाज जी मुनिवर कुछ पूछेंगे तो हम क्या उत्तर देंगे। इनके शील संकोच को देख करके भरद्वाज जी कहते हैं, हे भरत जी, मैं सब समाचार प्राप्त कर चुका हूं और आपको किसी प्रकार का कोई ग्लानि नहीं करना है। इसमें आपके माता जी का भी कोई दोष नहीं है। वो तो सरस्वती ने आकर के अपने आपकी माँ की बुद्धि को पलट दिया। और भरत जी आपको राम जी जितना प्रेम करते हैं उतना किसी और को भी प्रेम नहीं करते। और आप व्यर्थ का ग्लानि मत करिए। हे भरत जी, आपका प्रशंसा करके वेद और लोक दोनों बड़ाई प्राप्त करेंगे। और भरत जी को भरद्वाज जी आश्वस्त करते हैं कि यदि इसमें आपका कोई थोड़ा भी अपराध कहेगा तो वह अधम है, अज्ञानी है और असाधु है। ताऊ तुम्हार अलप अपराधो, ताऊ तुम्हार अलप अपराधो, अकहु सुअधम अयान असाधु। हे भरत जी, आपको राम जी बहुत ही स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। भरद्वाज जी भरत को
श्री राम के प्रेम के रूप में ही देख करके अपने भाग की सराहना करते हैं और कहते हैं कि हे भरत जी, राजा दशरथ जो धर्म के धुरी को धारण करने वाले हैं, पिता जिसको राज देते हैं वही राज सत्ता प्राप्त करता है। यदि आप राजा भी बनते और यह समाचार राम जी को मिलता तब उनको भी सुख मिलता, संतोष होता। जो राम वन गमन हुआ इससे सभी लोगों को पीड़ा हुआ। हे भरत जी, आप धन्य हैं, आपका प्रेम श्री राम के चरणों के प्रति है। इस तरह से भरद्वाज जी बहुत तरह से उन्हें समझाते हैं और भरत जी से कहते हैं कि मैंने वो मरम जाना मरम नहात प्रयागा, मगन हो ही तुम रे अनुरागा। मैंने यह मर्म जाना है और क्यों न भरत जी आप प्रेम करें, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप दशरथ जी के पुत्र हैं, राम के प्रिय भ्राता हैं और आपका जो प्रेम है वह तो आपका जीवन ही है, आपका प्राण ही है। पूरे त्रिभुवन में ऐसा बड़भागी कोई नहीं है। जो सावे सुमंगलों का जो मूल है वो रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम का होना है और आप श्री राम के रघुनाथ जी के चरण में प्रेम करते हैं। और भरत को कहते हैं कि हे भरत जी, जब हमने राम जी को लेकर के त्रिवेणी में स्नान कराने गया और वो जमुना जी की श्यामल धारा को देखते हैं तो आपके अनुराग में, आपके प्रेम में मग्न जाते हैं और कहते हैं कि जो जमुना जी की धारा का रंग है वही रंग मेरे भाई भरत जी का है। और जब जम्मू द्वीपे भरत खंडे संकल्प कराते हैं और जैसे ही भरत का नाम आता है तो कहते हैं मुनिवर, ये भरत ही नाम है मेरे भाई का और हमने समझा आपसे राम जी बहुत ही प्रेम करते हैं। और राम सिद्धि, राम भगति हित सिद्धि रस, राम भक्ति रूपी रस को प्राप्त करने के लिए ये बड़ा ही सुंदर शुभ गणेश हुआ है। और आप इस माध्यम से सभी भक्त जो है आपके चरित्र को देख करके, सुन करके, गा करके संसार के प्रति जो आसक्ति है उससे विरक्त होकर के भगवान के चरण के प्रति लग जाएंगे। अनव विदु भुइमल तात जसो तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। और कुमुद और चकोर दोनों प्रकार के जो राम भक्त हैं, प्रवृत्ति मार्ग के और निवृत्ति मार्ग के, दोनों ही भक्त आपके यश को देख करके आप पे मुग्ध होंगे। भरद्वाज जी बहुत ही अधिक तद्रूप रूपक का वर्णन करते हुए कहते हैं आपने यश से सारे जगत को जीत लिया है। भरत जी, आपका जो यश रूपी चंद्रमा है वह विमल है, इसको देखकर सभी प्रकार के भक्त जो है वो मुग्ध होंगे। मैंने सभी साधन, तप, तपस्या, दान का फल रघुनाथ जी, लखनलाल जी, सीता जी के दर्शन के रूप में प्राप्त किया और उस दर्शन का फल यह हुआ, हे भरत जी, आपका दर्शन प्राप्त हुआ। सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीनता पस बन रही। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। और तेई फल कर फल, उसके फल का ये फल है आपका दर्शन। हे भरत जी, आप उस कुल में प्रसूत हुए हैं, जन्म लिए हैं जिनमें भागीरथ जी ने जन्म लिया, जो माँ गंगा जो सभी मंगलों को प्रदान करने वाली हैं उनको अवतरित किया। और आप उस कुल में हैं कि राजा दशरथ जो आपके पिता हैं उनके स्नेह में आकर स्वयं सच्चिदानंद घन परमात्मा उनके घर में जन्म लेते हैं और उस प्रभु को भगवान शंकर अपने हृदय रूपी नेत्र से देखकर कभी तृप्त नहीं होते, अघाते ही नहीं हैं। और वहां पर आपने ऐसा यश चंद्र प्रकट किया
जिसमें श्री राम का जो मृग के रूप में ही है, और आपने ऐसा चंद्र प्रकट किया, अमृत से लबालब भरा हुआ है, जिसको पा करके सभी भक्त जो है, जो राम भक्त हैं, वह तृप्त होंगे। भरत का स्नेह राम के प्रति अपूर्व है। अपुलक गात ही राम सिय, सजल सरोरुह नयन, अकरि प्रणाम मुनि मंडली, अबोले गद गद बैन। पुलक गात, शरीर पुलकित है, हृदय में राम सीता जी विराजमान हैं, कमल जैसे नेत्रों में प्रेम के आंसू हैं, और गदगद वाणी से सभी मंडली में उपस्थित श्रेष्ठ जनों को भरत जी प्रणाम करते हैं। इस तरह से तन से, मन से और वचन से, तीनों प्रकार से रघुनाथ जी के चरण में समर्पण का भाव भरत जी का है। भरत जी कहते हैं, हे भरद्वाज जी, ये तीर्थराज प्रयाग है, यहाँ पे सच्ची सौगंध खाने से भी हानि होती है। मैं कुछ भी बना के नहीं कहता, क्योंकि इससे बड़ा पाप कुछ नहीं होगा। आप सर्वज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, सब कुछ जानते हैं, और रघुनाथ जी सबके हृदय की जानने वाले हैं। तुम सर्वज्ञ कहो सत्य भाऊ, अपुर अंतर जा मीर घुराऊ। हे मुनिवर, हमें इस बात का सोच नहीं है कि हमारी माता ने ये किया, हमें ये भी सोच नहीं है पिताहु मरण कर मोहि न शोकू, पिता के मरण का भी शोक नहीं है। क्यों कि सुकृत सुजन भरी भुवन सुहाए, अलक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। जिन्होंने लक्ष्मण और राम जैसे पुत्र को प्राप्त किए, वह पिता सोच के योग्य नहीं है, और राम के विरह में क्षण भंगुर शरीर का भी त्याग कर दिए। हमें तो सोच सिर्फ इस बात का है कि मेरे कारण श्री राम जी, लखनलाल जी, श्री सीता जी बन बन फिर रहे हैं, पैरों में बिना जूती पहने। राम लखन सिया बिनु पग पनहि, अकरि मुनि बेश फिरहि बन बनहि। मुनि का वेश धारण करके वन वन फिरते हैं, इस बात का हमें सोच है। अजिन वसन फल असन मही, शयन डासी कुश पात, अबसि तरु तर नित सहत हिम, आतप बरसा बात। वलकल वस्त्र धारण करते हैं, भिया फलों का आहार लेते हैं, और कुश और पत्तों की चटाई पर पृथ्वी पर सोते हैं, और वृक्ष के नीचे निवास करते हैं, जहां नित्य सदैव उनको सर्दी, गर्मी, वर्षा और हवा सहते हैं। इस बात का हमारे हृदय में सोच है, जिससे न हमें रात में नींद लगती है, न भूख लगती है। ए दुख दाहद है दिन छाती, अभूख न बासर नींद न राती। भरत जी के हृदय में यही पीड़ा है कि मेरे कारण भैया, भाभी और लखन जी को वन की विपत्तियों को सहना पड़ रहा है, और इसके कारण, लेकिन वहां भरद्वाज जी कहते हैं, हे भरत जी, आप तनिक भी ग्लानि मत करिए, ये भावी बस आपकी माता जो है वो कुचाल करके अंत में पश्चाताप ही की है, इसमें किसी का दोष नहीं है। सरस्वती ने बुद्धि को पलट दिया है। आप सोच मत करिए, जैसे ही आप रघुनाथ जी के चरण का दर्शन करेंगे, आपके सारे दुख मिट जाएंगे। भगवान के चरण के प्रति प्रेम करने से सारे प्रकार के कष्ट और विपत्ति दूर होते हैं।
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय हो राजा राम, तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं, तन मन वारूं। हे राजा राम, तेरी आरती उतार।